हम सोचते हैं परोपकार करना, भलाई करना, किसी की सहायता करना, सेवा करना, दान करना, सुख दुख में किसी का साथ निभाना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही सच्चा कर्तव्य है। परंतु क्या यह सत्य है? नहीं। कर्तव्य के लिए कई बार मनुष्य को बहुत सारी पीड़ा सहनी पड़ती है। कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जिसे निभाने के लिए मनुष्य को उस राह से जाना पड़ता है जिस पर कांटे हैं, दुख है, पीड़ा है, संकट है। उसे पार करके तब जाके वो अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर पाता है। परोपकार, भलाई, किसी की सहायता करना, दान करना, सेवा करना, सुख दुख में साथ निभाना, ये कर्तव्य नहीं है, ये तो आनंद है। क्योंकि इससे आप ही का जीवन और अच्छा होगा, आप ही को और सुख मिलेगा, आप ही का स्वास्थ्य और अच्छा होगा, आप ही को जीवन में और अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। और सबसे अधिक यदि ये कुछ बढ़ाता है तो वो है प्रेम। तो इसे कर्तव्य मत समझिए, ये तो बस वो मार्ग है जिस पर अग्रसर होके आप अपने जीवन को अत्यंत सुंदर बना सकते हैं। तो आप यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी आप किसी पर्वत को देखिए, दिन में आप उस पर्वत को देखेंगे तो कितना सुंदर दिखता है, इतना विशाल, इतना सुंदर। तब प्रकृति को देख के मन से केवल स्तुति ही आती है। अब उसी पर्वत को आप अंधकार में देख लीजिए, उतना ही भयावह लगता है। अब यही होता है व्यक्ति के साथ भी, यही होता है किसी अन्य स्थान के साथ भी। अब इसका कारण क्या है? क्या व्यक्ति के रूप का, उसके व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं। इसका सारा श्रेय जाता है प्रकाश को। ये प्रकाश ही है जो आपके गुणों को, आपके व्यक्तित्व को, आपके रूप को निखार के संसार के समक्ष लाता है। तो आप भी अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हो जाइए, उन लोगों की ओर अग्रसर हो जाइए, उन दिशाओं में अग्रसर हो जाइए जो आपके भीतर के गुणों को, आपके व्यक्तित्व को संसार के समक्ष ला सके। यदि आप ये करते हैं तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। आप कभी सूर्य के प्रकाश को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में थाम के रखने का प्रयास कर चुके? आपको तो पता ही होगा कि यह संभव नहीं। अब जल को कभी बांध के रखने का प्रयास कीजिए, वो भी संभव नहीं। परंतु जब यही सूर्य का प्रकाश, ये ताप धरती पर आता है तो धरती क्या करती है? इसे सभी वनस्पतियों में बांट देती है, उनके विकास में सहायक बनती है और इसीलिए ये धरती पूजी जाती है। इसे धरती माता हम कहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा रात्रि में जब चमकता है, अपनी रोशनी फैलाता है तो एक राही को, एक पथिक को उसका राह दिखाता है, इसलिए चंद्रमा देवता कहलाता है। इसी प्रकार आप भी कभी प्रकृति को बांध के रखने का प्रयास मत कीजिए, इसे सहेज के रखना सीखिए, इसे बांटना सीख जाए, ठीक प्रेम की भांति। इस प्रेम को कभी भी मुट्ठी में बंद करने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि इसे खुले हाथ से बांटना सीख जाइए। ये यदि आप सीख गए तो स्वयं को प्रसन्न रखना भी सीख जाएंगे, दूसरों को प्रसन्न रखना भी सीख जाएंगे। आइए और इसे प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। दुख क्या है? भय क्या है? इसे कुछ इस प्रकार समझिए, जीवन में जब भी आप कुछ प्राप्त कर लेते हैं उसे खो देने का भय उसी के साथ आ जाता है। जैसे आपने धन अर्जित कर लिया, धन को खोने का भय उसी के साथ आ जाता है। संपत्ति बना ली, लुट जाने का भय साथ ही आ जाता है। अब ये जीवन के साथ भी होता है। जैसे ही आप जन्म लेते हैं, मृत्यु का भय उसी के साथ आ जाता है। जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु का भय कहां से आएगा? अब ये भय क्या करता है आपको समझाता। ये भय यदि मन में होगा, यदि जीवन में होगा, तो जो भी आप प्राप्त कर लो, सुख, संपत्ति, सुविधाएं, धन,
इसे पाने का एक आनंद होता है, इसके साथ जीने का एक आनंद होता है। ये भय उस आनंद को आपसे छीन लेता है। मान लीजिए कल आपकी मृत्यु होने वाली है। अब कल की मृत्यु का भय आज ही मन में है, तो ये भय आज का सुख, आज की शांति आपसे छीन लेगा। भय यही करता है। तो स्मरण रखिएगा, भय का साथ जो है वो त्याग दीजिए। जीवन जीने का जो सुख है वो सदैव साथ रहेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आप कभी किसी पर्वत पर चढ़े हैं? कहा जाता है कि पर्वत पर जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो दुर्घटना का संकट थोड़ा कम होता है, वहीं पर्वत से नीचे उतरते हुए दुर्घटना का संकट और भी अधिक हो जाता है। अर्थात उतरते समय हमें और संतुलन बनाए रखना पड़ता है और सावधान रहना पड़ता है, इस विवेक को जागृत रखना पड़ता है। अब जीवन में सफलता के शिखर के साथ भी यही बात है। जब हम सफलता के पर्वत पर चढ़ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान वैसे ही हमारे लक्ष्य पर होता है। हम निरंतर प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, हमें वो उत्साह होता है, वो साहस होता है। किंतु एक बात सत्य है, हर चढ़ाव के पश्चात उतार अवश्य आता है, और यही उतार है जहां अधिकतर लोग स्वयं को संतुलित नहीं रख पाते और वहीं गिर जाते। तो जीवन में यदि सफलता के शिखर तक पहुंचना है तो आपको निरंतर प्रयास करने होंगे, संघर्ष करना होगा, परिश्रम करना होगा और अपने लक्ष्य पर सदैव ध्यान केंद्रित करना होगा, तो आपको अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। किंतु जब उतार का समय आएगा, जो निश्चित रूप से आएगा, तब आपको संघर्ष करना ही होगा, धैर्य रखना ही होगा, सावधान रहना ही होगा, संतुलन बनाए रखना ही होगा। यह अति आवश्यक है, क्योंकि अगला सफलता का शिखर भी तो आपको पार करना है, और उसके लिए इस उतार से सुरक्षित रूप से आपको उतरना भी तो है कि नहीं? आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। प्रसन्नता एक ऐसा भाव जो हम सभी जीवन में चाहते हैं। अब ये सोच के देखिए कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए किसी और को उत्तरदायी क्यों मानते हैं। आज इसने कुछ ऐसा किया और इसी कारण से मैं दुखी हूं। आज इसने एक ऐसा कर्म कर दिया कि मेरा मन प्रसन्न हो गया। नहीं, आपको स्पष्ट बात बता देता हूं, आपकी प्रसन्नता न केवल आपका चयन है, न केवल आपके हाथ में है, अपितु अपनी प्रसन्नता को आप अपनी ओर आकर्षित करते हो। पुष्प को देखिए, पुष्प इसका सुगंध फैलता है और ये पुष्प अपनी ओर कीट पतंगों को आकर्षित करता है। वही देखिए, कीट पतंगे कैसे आकर्षित करते हैं? गिरगिट या मेंढक, कुछ ऐसे जीवों को। अब पुष्प जो है, कीट पतंगों के होने से इस पुष्प का विकास होता है, ये और खिल उठता है, इसका वंश और बढ़ता है। तो इसका तात्पर्य सरल है, पुष्प ने उचित व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया। यही कीट पतंगों की बात की जाए तो ये किसे आकर्षित करते हैं? उन्हीं को जो उन्हीं का आखेट करेंगे, उन्हीं का शिकार करेंगे। अब किसे आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, चयन आपका है। क्या आप प्रसन्नता को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो या अप्रसन्नता को करना चाहते हो, चयन आपका है। आप जीवन में जो कुछ भी पाओ, सुख दुख, आशा निराशा, प्रसन्नता अप्रसन्नता, आप ही के चयन का परिणाम है। तो उचित चयन कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। चक्रवात, जब ये चक्रवात आता है तो तीव्र आंधियां चलती हैं। ऐसे में कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो अत्यंत कठोर होते हैं, तन के खड़े रहते हैं। वो वृक्ष जो 10 वर्ष से या सहस्त्र वर्ष से खड़े होते हैं, उन्हें आप बड़ी सरलता से हिला नहीं सकते। किंतु चक्रवात, इसकी आंधी इतनी तीव्र होती है, इसके पवन में इतनी प्रबल शक्ति होती है कि इन वृक्षों को वो गिरा देती है। ये वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी टहनियां पतली होती हैं, जो लचीले होते हैं। तो जब ये पवन आती है, ये वायु आती है, ये चक्रवात आता है, तो ये वृक्ष
झुक जाते हैं, और जब ये चक्रवात शांत हो जाता है, चला जाता है, तब ये पुनः सीधे हो जाते हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्या समझेंगे? अवसरवादित्व? नहीं, अभी तो यही सच्चा आदर्श है। जब आपके सामने कोई ऐसा है जो आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, तो उसका सम्मान करना आपको सीखना ही होगा। स्मरण रखिए, इस संसार में जब भी शक्ति और शक्ति टकराती है तो केवल विनाश होता है, किंतु जब शक्ति और आसक्ति मिल जाती है, वहां रक्षा होती है, वही निर्माण होता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भय। हम भय के विषय में अनेक बातें करते हैं, भय से सदैव दूर भागते हैं। कभी सोचा है कि इस भय का क्या हम सदुपयोग भी कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो, तो निश्चित रूप से इस भय का भी सदुपयोग किया जा सकता है। निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पर, आपकी प्रतिक्रिया पर। भय जब सामने आता है तो दो ही मार्ग होते हैं। पहला मार्ग, भयभीत होके चुपचाप भाग जाओ। दूसरा मार्ग, उस भय का सामना करो। उस भय में झांक के देखो कि ऐसा क्या है जो आपको पीछे खींच रहा है। स्वयं के साहस को जगाओ, स्वयं को और शक्तिशाली बनाओ, स्वयं को और श्रेष्ठ बनाओ, और सामने जो भी है सब प्राप्त करो। वही भय है। आप भाग जाना चाहते हो या उसका सामना करके स्वयं को और श्रेष्ठ बनाना चाहते हो? चयन आपका, प्रतिक्रिया आपकी है, दृष्टिकोण आपका। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी किसी वन में आग लगते हुए आपने देखा है? ऐसी भयानक आग लगती है, समस्त वन को जला देती है। वहां जो वनस्पति मिलती है, वहां से जो औषधि प्राप्त होती है, वो सब नष्ट कर देती है। जो पशु पक्षी होते हैं अधिकतर अपने प्राण गंवा देते हैं, और शेष बचे हुए निर्वासित हो जाते हैं। पर कभी सोचा है कि इस वन में आग लगती कैसी है? उन छोटे छोटे सूखे पत्तों के कारण, उन टहनियों के कारण, वो जो कभी वृक्ष का ही भाग हुआ करते थे। कभी भी स्मरण रखिएगा, वृक्ष को हम कुल्हाड़ी से काटते हैं, किंतु वृक्ष कभी कुल्हाड़ी के फल से नहीं कटता। अभी तो ये जो हत्था होता है, इसमें जो बल छिपा होता है, इस बल से वृक्ष कटता है। अब बताइए, हत्था ये किससे बनता है? स्वयं वृक्ष से। इससे आपको क्या सीख मिलती है? यदि कोई अपना है जो किसी उपयोग का नहीं, इस कारण से उसे स्वयं से दूर मत कीजिए। यदि उसे सहायता की आवश्यकता है, उसकी सहायता कीजिए। यदि उसे साथ की आवश्यकता है, तो साथ निभाइए। निस्वार्थ भाव से अपनों को विकास की ओर ले जाइए। अपने स्वार्थ के अनुसार अपनों को अपने जीवन में मत रखिएगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में लक्ष्य को कैसे पाया जाता है? कोई कहेगा मित्र की सहायता से, कोई कहेगा प्रेम से, कोई कहेगा निरंतर प्रयास करने से, परिश्रम करने से, कोई कहेगा ईश्वर के आशीर्वाद से, आदि इत्यादि। मैं आपको समझाता हूं। जैसे त्रिलोक है, अर्थात तीन लोक है, जिसे संचालित करते हैं त्रिदेव, तीन देव, उसी प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तीन भावों की आवश्यकता है। पहला भाव है स्वप्न देखना। आप स्वप्न देखना आरंभ करेंगे ही नहीं तो उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तत्पश्चात आपको दृढ़ संकल्प से, चाहे मार्ग जैसा भी हो, उस पर चलना होगा। ये दूसरा भाव है, दृढ़ संकल्प। और तीसरा भाव है इस लक्ष्य को पाने की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध होना। तो यदि आप स्वप्न देख सकते हैं, दृढ़ संकल्प से मार्ग चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो उस पर चल सकते हैं, और उस लक्ष्य को पाने की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।
कहते हैं जीवन में कुछ भी प्रारंभ करने के लिए स्वप्न देखना आवश्यक है, और ये 100% सत्य भी है। परंतु कुछ लोग स्वप्न देखना आरंभ तो करते हैं, तत्पश्चात रुकते ही नहीं। स्वप्न देखते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, कर्म करते ही नहीं। ऐसे समय आपको स्वयं को जगाना होगा, स्वयं से कहना होगा कि अब उठ के कर्म करने का समय आ गया। क्योंकि अब अत्यधिक विचार ही करते रहेंगे, स्वप्न ही देखते जाएंगे, तो उठ के कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप बस एक कार्य कीजिए, उठ के कर्म करना आरंभ कर दीजिए। तत्पश्चात धीरे धीरे सोचते हुए अपने कर्म को दिशा भी दीजिए और उचित गति भी दीजिए, क्योंकि यही सफलता का मूल मंत्र है। ना केवल कर्म करना बिना सोचे समझे, ना केवल सोचना बिना कर्म किए। सफलता का मूल मंत्र इस संतुलन में। तो यही कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सूर्य को लगता है कि उससे अधिक तेजस्वी और प्रकाशवान और कोई नहीं, तो उसका ये अभिमान तोड़ने के लिए मेघ आ जाते हैं। फिर मेघों का अभिमान बढ़ता है, उन्हें लगता है कि उनसे अधिक घना और कोई नहीं है। तभी वायु का एक प्रबल झोंका आता है और मेघों को छिन्न भिन्न कर देता है। अब वायु में अभिमान आता है। वायु सोचती है कि मुझसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। यही वायु का झोंका जाके किसी विशाल पर्वत से टकराता है, उस वायु का भी अभिमान चूर चूर हो जाता है। पर्वत सोचता है कि मुझसे अधिक स्थिर और शक्तिशाली और कोई नहीं, तो धरा भूकंप ला देती है और वो विशाल पर्वत चूर चूर हो जाता है। उसका भी अभिमान टूट जाता है। अब धरा में अभिमान आता है। धरा कहती है कि सब कुछ मुझ पे टिका हुआ है, मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। एक छोटा सा मूषक आता है, धरा में बिल बनाता है, भीतर घुस जाता है। धरा का भी अभिमान टूट जाता है। इसका तात्पर्य सरल है, इस संसार में अभिमान कभी स्थिर नहीं रहता। ये अभिमान टूटेगा। ये सांसारिक चक्र है। हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य निभाने हैं, अपने कर्म करने हैं, अभिमान नहीं करना। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वो ज्ञानी कहलाता है, और जो इस बात को नहीं समझ पाता वो आजीवन शोध प्रतिशोध मान अपमान इसी में उलझ जाता है। अब क्या आप इसी में उलझना चाहते हैं या आप ज्ञानी बनना चाहते हैं? चयन आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। राज्य, शासन, संगठना, संस्थापना, इसे सफल कब कहा जा सकता है? किसी विद्वान का यह कहना होगा कि तब जब चारों ओर शांति होगी, किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं होगा, न शंका होगी। पर मेरे विचार से ये अनुचित है। किसी भी राज्य के लिए, किसी भी शासन के लिए सबसे अधिक संकट तब आता है जब सबसे अधिक योग्य व्यक्ति या सबसे अधिक विद्वान व्यक्ति भी मूक दर्शक बन के बैठ जाता है। मन में प्रश्न आता है, पूछ ही नहीं पाता, शंका आती है, व्यक्त ही नहीं कर पाता। ये अनुचित है। ये प्रश्न ये अच्छे होते हैं। ये प्रश्न अकारण तो नहीं आते, किसी समस्या के द्वारा ही आते हैं। इन प्रश्नों से आप उन समस्याओं को देख सकते हो जिसे आप कभी अनजान हुआ करते थे, और जितनी समस्याओं का आप निवारण करोगे उतना आपका राज्य, आपका शासन और अधिक श्रेष्ठ बनेगा। ये प्रश्न, ये शंका, ये आपको समाधान के डगर तक अवश्य पहुंचाते हैं। इसलिए ना ये प्रश्न अनुचित है, ना शंका व्यक्त करना अनुचित है, ना वो व्यक्ति मूर्ख है जो प्रश्न पूछता है, शंका व्यक्त करता है। तो इन्हें कभी दूर मत कीजिए, इन्हें अपना मत रखने दीजिए। जब सभी का मत एक मत होगा, तब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये राज्य, ये शासन, ये संस्थापना सफलता के शिखर पर है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। प्रकृति, नियति कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, हर एक को जीवन देती है, समान अवसर देती है।
निर्भर उस व्यक्ति की प्रकृति पर करता है कि वो उसका किस प्रकार लाभ उठाता है। उसके चयन पर निर्भर करता है, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है कि वो कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है। दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर दुविधा में, हर कठिनाई में, हर विपदा में अवसर निकाल लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर अवसर में कहीं ना कहीं से कठिनाई ढूंढ निकाल लेते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आप अवसर चाहते हैं, आपको अवसर मिलेंगे। आप कठिनाइयां चाहते हैं, कठिनाइयां तो आपको भर भर के मिलेंगी। चयन आपका है, आप कितने सकारात्मक रहना चाहते हो, कितने नकारात्मक रहना चाहते हो। सकारात्मक रहिए, जीवन में सब कुछ संभव। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जब भी हम बात करते हैं जल राशियों की, जब हम तुलना करते हैं, तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं मीठे सरोवर, तालाब, नदियां, और हम अपेक्षा करते हैं सागर की, समुद्र की। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सागर, ये समुद्र, ये अत्यंत विशाल है, विकट है। इसका जल भी जो है खारा है, जिसे हम पी भी नहीं सकते। कभी ये सोचा है कि समुद्र के भीतर ये खारा जल, ये खारापन, ये आता कहां से? ये समुद्र, इन बहती नदियों से जो क्षार निकलता है, उसका ये भंडार गृह है। उस क्षार को वो अपने भीतर आश्रय देता है, उस खारे जल को स्वयं में समाहित करता है, फिर उस खारे जल को वाष्प बनाकर वो ऊपर भेजता है, जो मेघ बनकर आप पर मीठे बूंदों की वर्षा करते हैं। ये समुद्र का ही त्याग है जो आपको ये मीठा जल प्राप्त होता है, चाहे नदियों में, चाहे सरोवर में। कदाचित इसीलिए ये सागर इतना महान है, कदाचित इसीलिए ये रत्न सागर में पाए जाते हैं। स्मरण रखिएगा, सत्ता उसी की होती है जो त्याग करना जानता है, जो इस विश्व को अपने भीतर समेटना जानता है। तो आप भी यही कीजिए, इतने ही शक्तिशाली बनिए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। वर्षा की बूंद कितनी छोटी, सागर कितना बड़ा, हिमखंड कितना छोटा, हिमालय कितना बड़ा। कितना अंतर है देखिए दशरथ पुत्र राम में और श्री राम। देखिए एक एक बूंद जब साथ आती है तब विशाल सागर ये बनता है। सारे हिमखंड जब एक साथ आते हैं तो विशाल ये महान हिमालय बनता है। वैसे ही एक छोटे से वनवास से आरंभ होती है यात्रा राम से श्री राम बनने की, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की। अब इससे आपने क्या सीखा? बूंद महान नहीं है, सागर महान है। हिमखंड महान नहीं है, हिमालय महान है। अर्थात कुछ महान करने के लिए या महान बनने के लिए आपको आरंभ करना होगा छोटे से। एक अत्यंत सरल किंतु महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आरंभ करने के लिए पहले आपको महान बनने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हां, महान बनने के लिए पहले आरंभ करना अति आवश्यक है। आप आरंभ ही नहीं करेंगे, कभी महान ही नहीं बनेंगे। तो सच्ची निष्ठा से आरंभ कीजिए। आपके कदम, आपके कर्म छोटे ही क्यों ना सही, करते जाइए, निरंतर प्रयास करते जाइए। फिर देखिए ये महानता जो है स्वयं आपके पास चल के आएगी। तो आप यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कोई भी प्राणी, मनुष्य इतना चंचल होता है, बिल्कुल जल की भांति। जल भी अत्यंत चंचल है, उत्सुक है। जल सदैव उत्सुक रहता है आकाश में जाने के। उसके लिए वो स्वयं को जलाता है, भाप बनता है और आकाश में जाके मेघों में समाहित हो जाता है। फिर जल उत्साहित हो जाता है कि कब वो वर्षा की बूंद बन के धरा पर गिरे। प्रगाढ़ वायु का वेग सहता है
और फिर वो नीचे गिरता है। कैसे कर लेता है जल ये सब? इसका उत्तर ये है कि जल यात्रा का मंतव्य, उसका महत्व समझता है। और सत्य कहूं तो ये यात्रा होती भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश बात यह है कि मनुष्य, इसकी भी अपनी एक यात्रा होती है, बस वो इसका महत्व, इसका मंतव्य समझ नहीं पाता। वो बस पीछे पड़ा रहता है लक्ष्य को प्राप्त करने के। किंतु जीवन का जो वास्तविक सुख है वो इसी यात्रा में है। तो इस यात्रा को जीना सीख जाए, इसका आनंद लेना सीख जाए। क्योंकि जो व्यक्ति यात्रा का आनंद लेना सीख जाता है, इस यात्रा का आनंद लेता है, वो अपने लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंच जाता है। तो अपनी इस यात्रा के पल पल का आनंद उठाइए और इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे। जीवन, ये जीवन क्या है? जन्म से मृत्यु के मध्य का ये समय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो श्वास है ये जीवन है। और हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, उसके श्वास निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं। उसे उतने श्वास जीने ही पड़ते हैं, तत्पश्चात मृत्यु उसे प्राप्त होती है। किंतु क्या यह सत्य है? क्या मनुष्य जीवन इन श्वासों पर ही निर्धारित है? क्या इन श्वासों की गिनती ही मनुष्य के जीवन का अस्तित्व है? कदापि नहीं। मनुष्य जीवन वो श्वास नहीं जो एक दिन थम जाए। मनुष्य जीवन उन श्वासों के मध्य के वो पल हैं जिन्हें देखकर किसी और के श्वास थम जाए। वो पल जिनमें लोगों को आपका प्रेम दिखे, आपका साहस दिखे, आपकी शक्ति दिखे, आपके प्रयास दिखे, आपके परिश्रम दिखे, अन्याय और दुराचार के विरुद्ध आपका युद्ध दिखे। जीवन में महत्वपूर्ण वो पल है, वो वर्ष है जो आप जीते हैं, जिनमें आप संसार के दूसरे व्यक्ति को जीवन जीने की एक दिशा देते हैं, एक प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, आशा देते हैं। तो जीवन में यही कीजिए, एक ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए आदर्शवादी। यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, हर संबंध के लिए, अपितु जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब बातचीत ही नहीं होगी तो आप सामने वाले को समझोगे कैसे, या वो आपको समझेगा कैसे? अब संवाद के जो है दो उपाय होते हैं। पहला उपाय, आप सामने वाले की बात को समझें। दूसरा उपाय, आप अपनी बात सामने वाले को समझा दो। अधिकतर बार यह होता है कि यह संवाद विवाद में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि ना तो हम अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं, ना सामने वाला हमें समझ पाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम सामने वाले की बात तो सुनते हैं पर उसे समझने के लिए नहीं, उसे उत्तर देने के लिए। जीवन में सामने वाले की बात सुनिए, उसे समझने के लिए देखिए, सब सवर जाएगा। क्योंकि हर प्रश्न पर उत्तर और हर उत्तर पर एक और प्रश्न, ये केवल विवाद को जन्म देता है। भाई सामने वाले की बात सुनना बस उसे समझने के लिए, उसकी बात समझने के लिए, ये संवाद और प्रेम को जन्म देता है। तो आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। अमृत क्या है? हम सभी जीवन में चाहते हैं कि हमें अमृत मिले, परंतु ये अमृत है क्या? क्या अमर होने का एक मंत्र है या आगे बढ़ने का कोई मार्ग है? क्या अमृत वो रस है जो असुरों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन करके प्राप्त किया? या वो औषधि है जो ऋषि मुनि ने वन में भ्रमण करके खोज निकाली? अमृत यदि कुछ है तो वो है आशा। कभी किसी माता को देखिए, वो अपनी संतान को कितना सहेज के रखती है,
उसका ध्यान रखती है, उसे संभालती है, इस आशा में कि आगे जाके यही संतान कुछ बड़ा करेगी, उन्हें प्रेम से रखेगी। अब आगे क्या होने वाला है हम नहीं जानते, अगले पल क्या होने वाला है हम नहीं जानते, अगले पल आप जीवित रहेंगे या नहीं ये भी आप नहीं जानते, परंतु हम वर्षों की योजना बना लेते हैं। और ये ठीक भी है। देखिए, जीवन जीने की ये आशा यही भविष्य का आधार बनती है। तो ये आशा महत्वपूर्ण है, इसे अपने साथ ही रखिए। कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति निराश है, जिसमें कोई आशा शेष नहीं है, वो जीवित तो है किंतु फिर भी एक मृत्यु जीवन जी रहा है। तो इस आशा का साथ कभी मत छोड़िएगा, इसे सदैव अपने पास रखिए। जीवन आनंदमय होगा और ये हृदय ये प्रेम से कहेगा राधे राधे।